हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, किसके थ्रू, ठीक है। तो लिखा जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बात करें, इसको शॉर्ट में बोलेंगे बेटा वीबीटी, क्या बोला जाएगा, वीबीटी बोला जाएगा, समझे क्या। अरे शांति। अब इसमें मैं बात करूं कि जो देखो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा बेटा, कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये यहाँ से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, ये क्या एक प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कैसे बनता है, ओवरलैपिंग, किसके थ्रू बनेगा, ओवरलैपिंग, तो लिखता हूं बाउंड बाय, ठीक है, बाउंड, ठीक है। तो ओवरलैपिंग, बाउंड थ्रू ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है, ओवरलैपिंग बिटवीन, ओवरलैपिंग बिटवीन वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड क्या होगा, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा बेटा, ओवरलैप। तो यहाँ जैसे मैंने बोला कि बिफोर ओवरलैपिंग, बिफोर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, किसका होगा, अरे ओ हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, ठीक है, ओके, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आती है, ठीक है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि स्पेशली जैसे डी सबसेल होगा, यहाँ पे होंगे डी सबसेल प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ डी सबसेल यदि होंगे तो जनरली यहाँ दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे, एक DsP2, कौन सा होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि है ना, तो वहाँ ज्योमेट्री होगी बेटा टेट्राहेड्रल, कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एक और देखते हैं sp3d2, इसको हम बोलेंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल, क्या बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, बात समझ में, है ना। तो तीन प्रकार की हम जो है ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। एक हो गया DsP2, एक कौन सा sp3, और एक कौन सा हो गया sp3, ये बात समझ में आ रही, ठीक है। चलो यहाँ से थोड़ा हम देखते हैं बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान देना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इससे रिलेटेड जो हमारे पास आएंगे क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात, किसकी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो ये एक्चुअली रिलेटेड होगा बेटा क्या, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर, क्या होगा, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात होती है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर याद रखेंगे, है ना, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आयोडाइड, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आयोड, क्या बोला जाता है, आयोडो। आयोडो के बाद बेटा ब्रोमाइडो, कौन सा होगा, ब्रोमाइडो, ठीक है। आयोडो के बाद ब्रोमाइडो, ठीक है। अब ब्रोमाइडो के बाद यहाँ पर होगा बेटा अपना, ठीक है, थायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड, ठीक है, तो यहाँ से HCl माइनस, ठीक है ना, थायोसाइनाइड हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, Cl नेगेटिव, कौन सा होगा, Cl नेगेटिव, है ना, ये क्लोराइड हो गया, ठीक है। Cl नेगेटिव क्या होगा, क्लोराइड हो गया। उसके बाद हम बात करें बेटा एस डाइनेगेटिव, कौन सा हो जाता है, एस डाइनेगेटिव, है ना, एस डाइनेगेटिव, है ना। सल्फाइड क्या हो गया, सल्फाइड। और देखते हैं, बात करते हैं कि अपने पास है क्लोराइड, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, क्लोराइड, ठीक है। तो मैं बात करूँ आयोडो, ब्रोमाइडो, ठीक है, थायोसाइनाइड, क्लोराइडो, सल्फाइडो और क्लोराइडो, ठीक है, ये बात समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि OH नेगेटिव, कौन सा हो गया, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सो, ये कौन सा हो गया, हाइड्रोक्सो। इसके बाद आता है बेटा ऑक्जेलेट, कौन सा आ जाता है, C2O4 माइनस, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्जेलेट, क्या बोलेंगे, है ना। ऑक्जेलेटों के बाद होता है बेटा वाटर, H2, क्या हो जाएगा, H2O एक्वा, H2O क्या होता है, एक्वा, तो लेकिन अब इसके बाद और भी लिगेंड होगा, जैसे NCS माइनस, ठीक है ना। अब ये हो गया। इसके बाद होता है EDTA, ठीक है, कौन सा होगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसके बाद आता है एमाइन, कौन सा जाएगा, NH3 क्या हो गया, एमाइन हो गया। एमाइन के बाद होता है बेटा इथाइलिन डाइअमाइन, क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। यहाँ से इसके बाद बेटा साइनाइड, क्या हो जाएगा, साइनाइड। उसके बाद साइनाइड के बाद आ जाएगा अपना कार्बन, कौन सा हो जाएगा, कार्बन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इधर से हम देखते हैं कि यहाँ अब बेटा ये ऑर्डर हमें याद रखना है, ये क्या करना, ऑर्डर याद रखना, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा, ठीक है। तो यहाँ इनको यदि मैं स्ट्रेंथ के बेस पर मैं डिवाइड करूँ, स्ट्रेंथ के बेस पर इनको क्या करूँ, मैं क्लासीफाई करूँ, तो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन। सेकंड नंबर पर कौन होता है, ठीक है, साइनाइड। उसके बाद इथाइलिन डाइऑक्साइड, फिर NH3, EDTA, ठीक है। उसके बाद क्या कौन सा होता है अपना, एक्वा, वाटर, हाइड्रोक्साइड, लेकिन है ना। तो यहाँ से हम देखें, स्ट्रेंथ को यदि मैं देखूँ, है ना, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कार्बन डोनर, कौन सा हो जाता है, कार्बन डोनर, कार्बन डोनर के बाद आ जाता है नाइट्रोजन डोनर, कौन सा हो जाता है, नाइट्रोजन डोनर के बाद हो जाता है। नाइट्रोजन डोनर के बाद हम बात करें, ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा, ऑक्सीजन, कौन सा, ऑक्सीजन डोनर, मतलब जनरली क्या डोनर कौन सा हो, ऑक्सीजन, कौन, ऑक्सीजन, मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन डोनर, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, है ना, लास्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेलोजन, कौन सा हो जाएगा, तो हेलोजन जिसमें डोनेट करेगा वो कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड, कैसा हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। अब तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या लिख रहा है, ठीक है, इनसे क्या होगा बेटा, थोड़ा सा जाते हो, ठीक है। मैं बोलूँगी अपना कार्बोनिल जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उसके बाद साइनाइड जो है वो क्या है, सेकेंड बेस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, समझिए नहीं। इसके बाद एथाइलिन डाइअमाइन, कौन सा हो जाएगा, एथाइलिन डाइअमाइन,
फिर क्या हो जाएगा एमाइन NH3 कौन सा हो जाता NH3 फिर ADD हो जाता है कौन हो जाता ADD फिर NCS माइनस ठीक है ना क्लियर। तो बस इसमें जनरली इसको यदि हम याद रखें ऑर्डर यदि में याद रखें ठीक है तो मैं इसको ऐसे याद कर दूँगा है ना आई बर्बादी ठीक है इसको मैं याद करने की कोशिश करूँगा आई बर्बादी सर कल से पढ़ा कल से ठीक है आई बर्बादी सनी है ना तो फरार कौन है सनी ठीक है बर्बादी आगे बढ़ी घर से निकल पड़ा ठीक है सनी घर से है ना सनी कल से फरार ठीक है। अब भाई जब बर्बादी आती है सुनो बर्बादी जब आती है तो व्यक्ति जो है ठीक है उसमें एक लक्षण ये देखने को मिलता है कि वो क्या ड्रिंकिंग एल्कोहलिक हो जाता है ड्रिंकिंग करने लगता है और क्या हो जाता है एल्कोहलिक हो जाता है दारू वारू पीना स्टार्ट हो जाता है सभी फरार हो गया घर से फरार हो गया ये पता नहीं अब आगे पता चलेगा कहानी धीरे धीरे तो सुनो भाई ठीक है दोनों धीरे धीरे सुनो ओहो ऑक्जेलेटो ठीक है ओहो ऑक्जेलेटो पानी H2O क्या है पानी में नशा है पानी में क्या नशा मतलब पानी भी यदि पीना तो पानी के साथ में क्या ADD जैसे हमें कीटनाशक जैसे घोल के पी लिया आ जाओ ठीक है ओके है ना पानी में नशा अब नशा जो है ठीक है वो किस टाइप का है ना ADD क्या बेटा ADD है ओके और क्या एमाइन है क्या है ना एमाइन ठीक है इन अब कहाँ पर कर रहा है ये नशा अभी तुमने पूछा था कहाँ फरार हो गया कभी कनाडा और कभी कोलंबो कभी कनाडा और कभी भाषण जो के कोलंबो कहाँ श्रीलंका है ना ठीक है ओके तो कभी कनाडा कभी भाषण वाले है ना तो ये मैंने स्ट्रेंथ को याद करने के लिए बनाया ठीक है। तो सर इससे क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे उनकी हम बात करते हैं तो यहाँ से जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा तो यहाँ बात आ रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यदि है तो यहाँ से 2 केस बनते हैं कितने केस बन गया तो पहला तो केस है यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन तो क्या होगा और sp3 हाइब्रिडेशन यदि है तो यहाँ टेट्राहेड्रल जोड़ जैसे हो जाएगी टेट्राहेड्रल जोड़ और दूसरा हो जाता है dsp2 कौन सा हो जाता है इसका होगा बेटा स्क्वायर प्लेन कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेन ठीक है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यदि है मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 4 यदि है तो 2 केस बन सकते हैं कौन सा हाइब्रिडेशन से करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला sp3 हाइब्रिडेशन और कौन सा हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यदि है तो क्या होगा dsp2 और dsp2 यदि है तो कौन सा होगा स्क्वायर कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेन बात क्लियर हो रही है ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार ये कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने पर 6 होने पर यहाँ 2 कैसे ठीक है ना या तो sp3 d2 होगा या फिर d2 sp3 होगा मैं बोल रहा हूँ बेटा कि एक केस क्या हो सकता है sp3 d2 दूसरा कौन सा हो सकता है d2 sp3 ये कैसा ये होगा ऑक्टाहेड्रल कैसा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और ये भी कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल दोनों के दोनों कैसे हैं ऑक्टाहेड्रल ठीक है मगर इसमें क्या इनर डी इसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है और इसमें कौन सा इनर डी ऑर्बिटल इसमें है ना इनर डी ऑर्बिटल और इसमें आउटर डी ऑर्बिटल ठीक है ज्योमेट्री दोनों में कैसी है सेम
ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन करूँगा उसमें तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा, बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो जैसे क्वेश्चन क्या आता है वो भी हम देख लेंगे। इसको स्ट्रेंथ का मतलब है बता कि अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ, अब देखो थोड़ा सा समझो क्वेश्चन कैसे आते हैं? अरे वही तो बता रहा हूँ सब देखो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि हुआ, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि, बात सुन लो, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो ये दादागिरी चलाते हैं, क्या चलाते हैं? दादागिरी इन द सेंस कि ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ना, ठीक है, उनको पुश करके, है ना, क्या करेंगे? पेयर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से उनको पेयर में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पेयर में, बात समझ में? है ना, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन को पेयर में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट करता? स्ट्रॉन्ग फील्ड। कौन कन्वर्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। बात क्लियर हो गई? आया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट फोटो लेना है, एक मिनट। ओवरलैपिंग, ये क्या है? ओवरलैपिंग डी ऑर्बिटल, कौन सा क्या? डी ऑर्बिटल। और मैं बोलूँ फुल्ली फील्ड, ठीक है? आगे, अरे ठीक है, क्या करना है? ज़्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट हो गया। चलो सुन लो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, तुम जैसे पूछ रहे थे ना कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना? तो जैसे एक क्वेश्चन में जैसे देता हूँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन पे हम बाद में करेंगे, पहले क्या हम फाइंड, ठीक है? अब मैं एक साथ जो सारी चीज़ें हमने जो सीख रखी है बेटा, फिर उनको अप्लाई करना हम सीख गए। फाइंड, अब क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन और नंबर, इसमें पूछा जा सकता है EAN, क्या पूछ सकते हैं? EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो सकता है। तीन चीजें हो गई, ठीक है? इसके बाद इसमें यदि मैं बोलूँ बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन, क्या फाइंड करना है? चलो मैं बोल रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन बता, हाइब्रिडाइजेशन बता, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम बात करेंगे जियोमेट्री, क्या बताना? जियोमेट्री बताना। तो भाई जियोमेट्री क्या होगी? कंपाउंड की जियोमेट्री क्या, ठीक है? जियोमेट्री बताना। जियोमेट्री के बाद उसका मैग्नेटिक वेव है, कौन सा? मैग्नेटिक वेव है, ठीक है? कि डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक, ठीक है? तो मतलब बीबीडी थ्योरी के थ्रू, है ना, मैं तुमसे बोलूँ कि बीबीडी थ्योरी से हम क्या क्या बता सकते हैं, है ना? तो जियोमेट्री बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं बेटा? हम बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या बताया जा सकता है? हाइब्रिडाइजेशन बताया जा सकता है, ठीक है? और मैग्नेटिक वेव है, क्या बता सकते हैं? मैग्नेटिक वेव है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कितने ओवरऑल कितने फैक्टर हो गए? 5, 6 हो गए। चलो 6, ठीक है? तो यहाँ से अब फाइंड किसके लिए? 4। अब ये कंपाउंड में बात करता हूँ, मान लो मेरे पास क्या, ठीक है, निकेल, कौन सा हो गया, है ना? Ni, कौन सा हो गया बेटा? NiCN4, NiCN4,
तो ये -2, ठीक है ना, ये -2 मैग्नेटिक बिहेवियर अभी पता नहीं तो भाई, ठीक है अभी देखेंगे, है ना। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है यहाँ पे। अच्छा, डी एडम ब्लॉक किसने पढ़ा था मुझसे? मैंने पढ़ाया था। उसमें तुम बताओ कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। पैरामैग्नेटिक वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है हाँ, और डायमैग्नेटिक जस्ट अपोजिट, जैसे हो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। यदि मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं पैड, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक, कैसा हो जाएगा। और यदि बेटा वो कैसे हो अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, वो अट्रैक्शन शो करते हैं, क्या शो करेंगे। और में डायमैग्नेटिक में क्या होगा, रिपल्सन, क्या होगा, भाषण में रहेगा। चलो, तो जैसे फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, इस पे यहाँ डिस्कस करते हैं किसको, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करते हैं। हमारे पास है NiCN होल कोड, ये -2, ठीक है। ये क्या है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालें, फाइंड करें। तो देखो तरीका देखो, किसका निकालना है, निकल का। तो x हो गया, कितने कितने हैं 4 तो क्या 4 एक CN का कितना -1, ये -1 और इक्वल टू में कितना रखो -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -4 इधर गया +4 और -2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना 2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 2, बात समझ में आ गई। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्व है ना, ये फर्स्ट हमने कर लिया। सेकंड देखो बेटा, सेकंड मेरे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 4, है ना। और डेंसिटी कितनी होती है, CN की डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना गया 4। अब मुझसे पूछा जाए कि सर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना ना। ये यदि मैं पॉइंट करूं तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना, बोलो, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कितना होता है 28, कितना होता है 28। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला हमने 28 माइनस 2 इंटू 4। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 28 माइनस 2 प्लस का 8, 28 प्लस 2 कितना 36, 36 माइनस 2 कितना आएगा 30, बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ये 4 नंबर पर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 4 नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, ठीक है। सुन लो बेटा, ठीक है। 4 नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। अब निकल हम इसके लिए कैसे निकालेंगे, देखो ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन को वो समझ लें, ठीक है भाई। सर डेंसिटी कैसे पता चलेगी, डेंसिटी लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तुम देखो सारे उनका मत देखो, किनका देखो मोनोडेंटेड को छोड़ दो, किसको याद कर लो बाइडेंटेड को याद कर, और किसको याद कर लो हेक्साडेंटेड, और क्या पेंटाडेंटेड करना नहीं है ना, ठीक है। टेट्राडेंटेड करना नहीं है। तो भाई तुम्हें क्या हेक्साडेंटेड याद है ना, बाइडेंटेड है ना, तो बाकी क्या हो जाएंगे नॉनडेंटेड, बात समझ में है ना। अब तुम लोग क्या मेहनत ज़्यादा करते हो, हम क्या करोगे सारे पहले किसको याद करोगे, है ना। यदि ओनली डेंसिटी याद करनी है तब उसकी बात करो, यदि तुम क्या पूरा पढ़ते हो तो अच्छी बात है,
समझे कि नहीं? यहाँ जैसे साइनाइड जो है, ठीक है, ये कैसा होता है? मोनोडेंड्राइट। कैसा होता है? चलो अब निकल की बात करते हैं बेटा। किसकी? निकल। अब निकल जो है, निकल है 28। निकल कितना होता है? 20। ठीक है। अब निकल की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यदि हम देखना है तो ये आर्गन क्या होगा? आर्गन। तो आर्गन 18 तक होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा 4s2। कितना आता है? 4s2। तो 3d है, 3d बात समझ में? तो इसको ग्राउंड स्टेट में यदि मैं लिखता हूँ, किसमें? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरीके से आता है। पहले यहाँ लिखेंगे बेटा हम 3d। यहाँ से देखो ये 3 आया कि नहीं इसमें? है कि नहीं? ठीक है। तो 3 में हम देखते हैं तो यहाँ पर, और ये 4s है, तो इसमें देखो 3d को पहले लिख दो, 3d ऐड, है ना? क्या है बेटा? 3d ऐड। उसके बाद क्या आएगा? 4s। कौन सा आएगा बेटा? 4s आएगा। 4s के बाद कौन सा आएगा? 4। कौन सा आएगा? बात करने वाले है ना भाई। 4 में कौन कौन सा होता है? 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f। उससे पहले मैंने किसको लिख दिया? 3d। 3d 3r, 3d के बाद 3r नहीं आता। इतना क्लियर होता है। अब इसमें ध्यान दो, मैं बोलता हूँ कि यहाँ s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितने हैं? 0। अब इसमें यदि मैं बात करता हूँ कि मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले लेता हूँ, है ना, या फिर इसमें मैं इसका ले लेता हूँ, ठीक है। कौन सा? निकल +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकालूं? +2। कितना जाए? अब जैसे मैं +2 लूँगा बेटा तो तुम देख पाते हो कि d में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओके 8। और 4s में कितने हैं? p में 1। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो d की बात की जाए तो d में कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है ना? ये 4s हो गया, 0 है। अब p, ठीक है। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8। मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। इतना किसको नहीं आया? हाँ, यहाँ से देख लो बेटा। निकल का कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यह तुम्हें पहले मैंने सिखाया भी था, है ना? निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार इसमें कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखे तो पहले मैंने 3d को पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या? 4s है। क्या? 4s। अब 4 वाले सबसे कौन कौन से होते हैं? 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। क्या होता है? 4s, 4p, 4d और 4f। ये होता है। 3d को पहले क्यों? यहाँ से हम देखें बेटा कि ये अबाउ सीरीज के थ्रू, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ। अगर एनर्जी लेवल में हम बात करें तो पहले कौन सा आता है? 3। कौन आता है? 3 के बाद कौन सा आता है? 4। बासठ वाले, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि मैं n के बेस पर देखूँ, किस पे? n। मैं n प्लस l के बेस पर यदि देखता हूँ तो क्या होगा? 4s पहले आएगा, 3d बाद में जाएगा। नहीं अरे n प्लस l जानते हो? n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4। l की वैल्यू कितनी है? 0। 4 प्लस 0 कितना? 4। यहाँ से हम देखें 3, है ना? ठीक है। n की वैल्यू 3, d की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है? 2। इस कारण 3d बाद में जाता है। n प्लस l की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ कितनी है? 4 है। तो इस कारण क्या? ये बाद में जाता है। अगर मैं यहाँ पर जब लिखूंगा तो मैं किसके बेस पर? सेल के बेस पर लिखूंगा। किसके? सेल। तो सेल यहाँ पर कौन सा? 3rd है। उसके बाद कौन सा? 4th। बात क्लियर हो रही? ओके। तो अब यहाँ से देखते हैं कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। 4s में कितना? यहाँ 2। कितना हो गया? 2। बात क्लियर हो रही? अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यदि मैं निकाल देता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? यहाँ से। और ये d में कितने बचे? 8। कितना क्लियर होता है? ठीक है। ओके। अब इसमें मैं देखता हूँ बेटा कि अब हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CN नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
कौन सा फील्ड लिगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा बेटा? पेयरिंग कर देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पर होगा पेयरिंग ऑफ, पेयरिंग ऑफ यहाँ जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये जो हम बात करें कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो जब तक कहाँ जाए? यहाँ जाएगा। बात समझ में? अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करेगा। और यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करता। थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अभी शायद तुम्हें नहीं आ रहा हो बट अभी आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो हम देखना है अब इसमें ऑर्बिटल कितना है? 5 1 2 3 4 5। अब इसमें देखना है 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब मैं यहाँ से देखता हूँ 4 ऐसे क्या है मेरे पास, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास खाली कितना होगा? डी का कितना खाली है? एक। और यहाँ एस का कितना है? तो पी का कितना है? तो ओवरऑल कितना होगा? 5। तो यहाँ सीएम जो होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सीएम क्या है? ये इसने क्या करा दिया? पेयरिंग करा दिया। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? पेयर अप करा दिया। जैसे ये पेयर अप कराएगा, है ना, तो ये यहाँ आएगा कौन बेटा? है ना, लिगेंड आएगा। कौन आएगा? ये लिगेंड आ रहा है। कौन कौन सा लिगेंड आया? सीएम। कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4। कितना है इसमें? लिगेंड कितना है? 4 है। ऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। कितने की रिक्वायरमेंट थी? 4 की, है ना। तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर वासन वाले आया, ठीक है। अरे देखो मैंने बोला कि इसमें लिगेंड्स कितना है? 4। कितना है? 4। अब 4 अटैक करेंगे ना भाई, कितने करेंगे? 4। अब 4 जब करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो डी के ऑर्बिटल्स को क्या कर देगा? खाली करवा देगा। क्या करवा देगा? खाली। यदि वो सिंगल सिंगल है तो उनको क्या कर देगा? डबल। सिंगल वालों को क्या कर देगा? डबल कर देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसने पेयरिंग कर दिया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? पेयर। कैसा हो गया? पेयर। ये भी कैसा हो गया? पेयर। ये भी कैसा हो गया? पेयर। बात क्लियर हो रही है ना। तो यहाँ से बताओ पलट डी का कितना ऑर्बिटल? डी का कितना है? 1। एस का 1 और बी के कितने हैं? 2। कितने? 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? ना। तो मैं तुमसे बोलूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? DsP2। कौन सा है? DsP2। जैसे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आता है, यहाँ जियोमेट्री की बात करें, किसकी? इसकी जियोमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर। जियोमेट्री कैसे हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा रहता है, ध्यान दो। मैं बोलता हूँ बीच में प्लेटिनम, एक ये सीएम लिखा, एक सीएम ये है, एक सीएम, कितने सीएम हो गए? 4। तो इसने क्या बना लिया? स्क्वायर। क्या बना लिया? बात क्लियर हो रही है? स्क्वायर। हाँ, अच्छा निकल का ये हो गया बेटा, निकल, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हमने बात की भाई हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अब इसमें बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आप कैसे हो गए? क्या है? पेड। ये देखो यहाँ देखते हैं बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का हम देखेंगे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेड। पेड। तो जैसे ये पेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये मैग्नेटिक वेव हो जाएगा बेटा डायमैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। इस बिहेवियर को मैं बोल देता हूँ डायमैग्नेटिक बिहेवियर। बिहेवियर कौन सा हो जाएगा? बात समझ में आ गई? सर ये एनर्जी लेवल को भी
इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल से नीचे चले जाएंगे। कौन सी वाले रेजोनेंस? मतलब अगर ये 4s में होता हाँ। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हाँ। तो एक इधर होता 3d में, हाँ। तो 4s से नीचे चले जाएंगे। और इससे नीचे हम बात करें तो तेरा क्वेश्चन दो बार रिपीट कर। 4s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता हाँ और एक इधर होता, हाँ तो Cn की वजह से वो इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाता। हाँ आ जाएगा। ठीक है, मेजरली हम बात करें ऐसा कैसे होता नहीं है जैसा तो बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? तो जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलता है? थ्री में। कहाँ पर मिलता है? जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो होता है ना, तो एस सबसे जो होगा या एस ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा हो जाता है? खाली कैसा हो जाता है? मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बचते किस में? थ्री डी में बचते हैं। मतलब पेयरिंग किस में होगी? थ्री डी में। समझे कि नहीं? ये देखने को मिलता है ना? तो बोला कभी ये नहीं आया, नहीं आया, इसको खींच लो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, तब तो मैं डेफिनेटली समझ में आएगा। एक बार और प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है? हो गया? हाँ हाँ होगा। हाँ चलो एक कंपाउंड और देखें बेटा। ध्यान दो। ओके, अभी निकल का देखा था आपने? निकल का ना, निकल था। अब निकल जो था बेटा, अरे ध्यान दो, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था? आर्गन। क्या लिखा था यहाँ? आर्गन। और यहाँ था भाई 4s, कितना था? और ये 38, कितना था? 38। अब इसमें निकल के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है? प्लेटिनम। कौन सा होता है? अब प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो आर्गन के नीचे होता है क्रिप्टॉन। कौन सा होगा? यहाँ जाएगा 5s2, क्या आएगा? 5s2। और ये 48, कौन सा हो जाएगा? भाषण वाले आया ना? चलो, तो यहाँ से हम जैसे लिखना बेटा, तो एलिमेंट है मेरे पास प्लेटिनम। कौन सा है? ये प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो, प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गन। कौन सा हो गया? आर्गन। अब ध्यान से सुनो, आर्गन के बाद है 5s2, कौन सा हो गया? और इधर है 48, कौन सा है? 48। ध्यान दो बेटा लड़कियों, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने, क्या लिखा? ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा? कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है? एक दिन कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करा लेंगे। अभी थोड़ा तुम प्रोसेस को समझो, हम किस तरीके से लिखने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो हम छोड़ कर नहीं आएंगे, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री तो इसी तरीके की होती है, ठीक है? तुम्हें समझ में नहीं आता है तो हमें क्या करनी है? और प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना? तो समझो, ये प्लेटिनम का मैंने क्या लिख दिया? कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ठीक है? अब इसका हम क्या निकालेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो कितना है? अभी देखो ये इनकम्प्लीट है, मैं इसमें कर देता हूँ ये 4। कितना कर दिया मैंने? बताओ। +2 कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भाई,
यहाँ से क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे। ये आर्गन हो गया, है ना, ये 5s क्या हो गया, 5s, और ये 40 निकले। आर्गन होगा इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, यहाँ होगा क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से पूछ लिया करो भाई। नंबर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, +2 है, +2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, किससे, बात समझ में आ रही। अब चलो, अब यहाँ से मैं यदि बात करूँ बेटा, ठीक है, तुमको यदि बोलूँ तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, 40, इसको लिखा जाएगा 40, 48 को लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 5s के बाद क्या आएगा, तो D की बात की जाए तो D में कितने ऑर्बिटल, I में कितना, P में कितने ऑर्बिटल ना। चलो आओ, अब इनको देखा जाए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहाँ दिक्कत नहीं है तो यार फिल कर देता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका समझो, ठीक है। होम्स बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, पहले इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी भी नहीं समझ में, एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिल करना। उसके बाद यदि बचते हैं तो फिर क्या, पेयरिंग बनाते हुए आगे, इतना मिलेगा। चलो आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझे कि नहीं। डी में से 8 ही रहेगा यार ठीक है, प्लेटिनम में 8 है, इस कारण अभी और एग्जाम्पल बताएंगे थोड़े, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसमें देखो मैं बोलता हूँ कि यहाँ लिगेंड कौन है, Cn, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ, क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर कर देगा। अब यहाँ से हम बात करें, ठीक है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है, कितने, 8। अब ये क्या कर लेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयर कर देगा। तो सिंगल कौन कौन से दिखाई देगा, ये दोनों है ना। तो नंबर ये क्या करेगा भाई, ये अपने क्या गुंडा करके बोल दो, है ना, ये जो है ना भाईगिरी दिखाएगा, बोलेगा सिंगल चल, है ना, निकल यहाँ से, चलो उसके बाद बैठ, समझ रहा हूँ। इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, पेयर हो जाएगा। ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा हो गया, बात समझ आ रहा है। यहाँ से ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ कि कितने लिगेंड आ रहे हैं, है ना, ठीक है, 4। अब इन्होंने अपनी सीट बना ली भाई, है ना, अर्सलान समझ पा रहे हैं। ये देखो बना ले, कितने लिगेंड आ रहे हैं, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ और 2 लिगेंड, कितना हो गया, 4। तो एक Cn यहाँ आ गया, एक Cn यहाँ आ गया, एक Cn यहाँ आ गया, एक Cn, कितना हो गया, 4। तो भाई D का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ, 1, और P का कितना, S का यूज कितना हुआ, 1, और P के कितने यूज हुए, 2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, DsP2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, DsP2। हमें बात करूँ कि जियोमेट्री, यहाँ बात करनी किसी बेटा, जियोमेट्री
स्क्वायर तो सेम पोर्शन मैंने ले लिया। अभी भी समझ में नहीं आया? आएगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब तुम बोलोगे इसी में चेंज कर दो, ठीक है, आएगा आएगा, ठीक है। अरे बात समझ में आई? पहला कभी भी नहीं है, नहीं है। चलो भाई, अच्छा मुझे कोई बताएगा इसका मैग्नेटिक मिरर कैसा हो, कैसा हो जाएगा? मुझे ये बोल रहा है ये डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बोलने के पीछे का रीजन क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? कैसा है? बात क्लियर हो रही है? चलो तो यहाँ से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। CuCl4, ठीक है, ले रहा हूँ CuCl4 माइनस है ना। CuCl4 और कितना हो गया? माइनस। ये बताओ कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपर का होता है 29। कितना होता है? कॉपर 29, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो यहाँ लिखेंगे आर्गन, यहाँ क्या लिख दिया? आर्गन, और ये होगा 4s2 3d क्या? नहीं, क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है भाई? ये कॉन्फ़िगरेशन सही है? गलत। ये क्या है? है ना, ये वहाँ एक्सेप्शन था, याद है तो लोगों को? ये क्या था? एक्सेप्शन। भूल जाते हो भाई, कॉपर क्या था? एक्सेप्शन, ठीक है। अरे कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना आता क्या? पलक हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा ये कॉन्फ़िगरेशन सीखो पहले तो, ठीक है ना, ये सिखा देंगे। चलो आओ बढ़ते हैं। अब इस बार बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? +2, ठीक है ना बेटा। कॉपर पर चार्ज कितना आएगा? +2। कितना आ जाएगा? जैसे मुझे ये +2 बोलता है, ठीक है, जैसे ये +2 की बात करता है तो मैं देखता हूँ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से। कहाँ से? तो D से कितना निकलेगा? कितना आएगा? अब इनको जब मैं लिखूंगा भाई, इनको जब लिखते तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा 3D और ये 4s0, वही 4D भी यूज होगा और हो सकता है कि यहाँ 4D भी हो, है ना। यदि जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा बेटा? 4D भी हो जाएगा। वासन वाले चलो देखो, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। कितने? S में कितना होता है? 1 ऑर्बिटल। D में कितना ऑर्बिटल होता है? बात क्लियर हो रही है? ये मैं 9 की बात कर रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, समझ गए? ओके, अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि Cl नेगेटिव कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करता। ये पेयरिंग तो मैं लिखूंगा नो पेयरिंग। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? नो पेयरिंग। अब ये पेयरिंग नहीं करेगा, है ना। तो देखो ठीक है, सुनो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे बेटा? ठीक है ना। अब यहाँ S किसका? ये जो क्लोराइड है वो कितने हैं? 4 क्लोराइड एक यहाँ और 3 कहाँ थे? ये एक Cl नेगेटिव इधर, एक Cl नेगेटिव यहाँ, एक Cl नेगेटिव यहाँ और एक Cl नेगेटिव। अभी भी नहीं है समझ? यहाँ बताओ आप
एस का कितना यूज हो रहा है? एस का एक और पी के कितना है? तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। बात क्लियर हो रही है? ज्योमेट्री का ये लास्ट वाला अब भाई होती की बात हो रही है ना? होती है ये ऐसा मत बोला करो। अब भाई जगह ही नहीं है। अरे सिंगल को कहीं जाने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? मान लो यहाँ सी एन होता तो बोल रहा है सर सी एन आ जाए तो मेरे भाई है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेचारा? दिख रहा है तो देखेंगे नहीं है, कहाँ जा सकता है? या तो खाली रहेगा तो उसमें जाएगा, अनपेड रहेगा तो ही मतलब मिनिमम कितने 2 अनपेड होना चाहिए तब पेयरिंग। ठीक है, तो सही क्वेश्चन तेरा समझ में आया तुझे है ना? मतलब पेयरिंग कब होगी है ना? मतलब मिनिमम 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए और यदि नहीं है पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग होने के बाद में नहीं होगी है ना? अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा यार? और वो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा भी तो वो ट्रिपलिंग करेगा नहीं है ना? इधर चालान कट जाता है ना? डबल वाला एलोगे ठीक है। रूल में क्या है? 2 बैठ सकते हो, एक ऑर्बिटल में एक गाड़ी में कितने बैठ सकते हो? ऑक्सीडेशन स्पीड कौन सा लेना है? क्या ऑक्सीडेशन स्पीड प्लस भी लेना है। यहाँ प्लस टू भाई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 आया तो +2 लेंगे ना। ठीक है, जो आता है ना? थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, क्लिक करो। ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है? तो पूछा यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? देखो समझ में तो आ जाएगा, बस इसमें एक दिक्कत है वाली बात है, उनमें कुछ चीज़ें अभी याद नहीं है। क्या? जैसे एटॉमिक नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना नहीं आता। अदरवाइज देखो तुम लोगों को क्लियर तो समझ में आ रहा है? क्लियर ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा एक बात और कि जैसे मैक्सिमम लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो चाहते हैं कि यार हम तो है ना थ्योरी पढ़ लेंगे उससे याद कर लेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी समझ तो होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो जैसे कुछ टर्म्स आएंगे पलक, मान लो क्या कुछ टर्म्स आएंगे। टर्म्स क्या होंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट सुना पलक? मैंने यहाँ क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसका मीन समझ में आ रहा है? वापस में रिपीट कर रहा हूँ। यानी क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग। बात समझ में आ रही? आया ना? ठीक है, ओके। तो ऐसे जैसे थ्योरी में भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, भले अभी जैसे तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आता, मगर जब तुम थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी वाला जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो तुम यकीन मानो तुम्हें इजी लगेंगे वो वाले। अदरवाइज अभी जैसे रटोगे तो बिना मतलब समझ में आए रटते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं। क्यों भैया? ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं है ना इस जीपीटी थ्योरी का। ठीक है, लास्ट CuF6, ठीक है, CuF6 और यहाँ जो चार्ज है वो कितना? माइनस चार्ज क्या है? -3। तो बताओ यहाँ कॉपर है बेटा, आगे क्या है? कॉपर कितना होता है? 29
अब इसके कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो आर्गन, ठीक है, और ये होता है कितना 4s1 और 3d कितना होता है बेटा, है ना। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना है तो कितना आ रहा है, है ना, +3 आ रहा है ना। और जनरली बेटा कॉपर का +3 होता है, मतलब ये क्या होगा गलत, है ना। तो यहाँ लेते हैं कॉपर, ये देखो ये गलती मेरे तरफ से, ठीक है ना, होता नहीं है +3 को शो करता है। हमने पढ़ा क्या भाई, डी एंड डब्ल्यू लॉक हमने पढ़ा, तो वहाँ हमने देखा कॉपर तो +1 और +2 शो करता है, +3 शो करता ही है ना। और बाई चांस ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया तो सर क्या करें हम, तो अटेम्प्ट करो, क्या करो नव्या, अटेम्प्ट करो और वहाँ मेंशन कर दो कि भैया तुम्हारी गलती है, हाँ ना, ठीक है। वैसे तो ये होता नहीं भाई, एमपी बोर्ड भी कई बार चेक होता है पेपर, है ना, आने से पहले क्या होगा कई बार चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन यदि रहते हैं तो थोड़ा अटेम्प्ट तो करना चाहिए, बिना अटेम्प्ट के तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही है ना क्वेश्चन गलत है वहाँ तुम मेंशन कर दो कि भैया तुम्हारी गलती है, क्या उसका उनका मतलब मैं मानते हैं बेटा, ऐसा नहीं है क्या, नहीं नहीं मानते हैं, यदि गलत है तो गलत है ना, मिसप्रिंट हो जाता है। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा कोई, +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओके। निकिल कोबाल्ट, कोबाल्ट निकिल, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना कितना होता है, 27, कितना हो जाता है 27 यदि होता है तो ये होगा 4s2 और 3d, बात क्लियर हो गई। तो कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं तो +3 आएगा और +3 आता है तो यहाँ लिख रहा है आर्गन, ठीक है, और ये 4s0 और ये 3d 6, ठीक है ना। और इसको हम लिखेंगे यहाँ से आता हमारा 3d6 कितना आएगा, 3d6, उसके बाद 4s0 कितना आएगा 4, समझ गए नहीं। तो डी में हम लिखें, हाँ तो डी में कितना है, ऑर्बिटल कितना, एस में कितना है, ए में कितना, ओके। तो यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 5 वाले। अब ये देखो फ्लोराइड जो है बेटा वो कैसा है, वीक फील्ड, कैसा है, वीक फील्ड जैसी है ना। तो समझ पा रहे हो क्या है, डायरेक्ट नहीं करता। और कितने हैं 6 है, ये तो कितने हैं 1 2 3 4, मतलब और जरूरत है, और जरूरत है तो किसके यूज में आएंगे, बॉडी और समझ है ना। तो खुशी एक यहाँ से 3 और यहाँ से कितना है 4 या 2, यहाँ एक ये एक ये है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि एक यहाँ आ जाएगा फ्लोराइड, ठीक है, एक ये है, ठीक है, ये 6 है, कितने हैं 6 और 6 से अधिक है बेटा, कितनी है 6 से अधिक। तो इसको हम बोलेंगे बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बताओ, कि S है और S है, ये 4p है और ये 4p, तो ये S का S P और ये D, तो P के कितने हैं और D के कितने हैं 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2, और ये जीनोटिव की ऑक्टाइड कौन से हो जाएंगे ऑक्टाइड्रल, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड है तो कैसा होगा कैसा हो जाएगा आ गया है ना। तो यस
हमने क्या क्या बता दिया? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हम बता पा रहे हैं क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता पा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सीख गए। हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया। हमने और क्या निकालना सीख लिया? ज्योमेट्री। ठीक है, और क्या सीख लिया? है ना? ठीक है, मैग्नेटिक बात क्लियर हुई है ना? चलो इसके बाद बात आती है बेटा कि यहाँ पर एक और कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तुमसे बोलेंगे यार एक्स्ट्रा और इंट्रा, मैं बोल रहा हूँ क्या? एक्स्ट्रा ऑर्बिटल का यूज होगा या इंट्रा ऑर्बिटल का यूज होगा? एक्स्ट्रा या फिर इंट्रा ऑर्बिटल, वो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन इधर से लेते हैं, है ना? माना अभी काफ़ी चीज़ें क्या समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि जब हम पढ़ेंगे या क्वेश्चन आंसर, अभी जैसे देखो जनरली क्या बहुत से मैक्सिमम यहाँ जैसे 50% ऐसे स्टूडेंट लोग हो, तुम लोगों को केमिस्ट्री अभी समझ में नहीं आ रही होगी, है ना? अब ये आ भी रही होगी तो इनको नहीं आ रही वो समझ में कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है ना? जैसे अभी हम क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे या तुम पढ़ते हो तो क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आता है ना? बात वहाँ पर से घूम जाता है यार, इनका आंसर हम कैसे करें? भाई कम से कम तुम्हें टर्म्स तो याद रहेंगे, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये तो पता होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों आते हैं? एस का एक यूज होता है, पी के कितने? तीन यूज होते हैं, इस कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको तो इतना तो पता है ना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना? dsp2 क्या होगा, कब आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि है ना? ये बेटा इतना तुम लोगों के लिए क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। ठीक है ना? क्लियर ना? क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए। ठीक है बेटा, जनरली क्या जिन टर्म्स को हमने कभी सुना ही नहीं उनको लिख पाना क्या इम्पॉसिबल होता है ना? सपोज दैट मैं तुमसे बोलूँ कि अब एक लड़की आती थी सरस्वती विद्या मंदिर में, ठीक है, वो पता 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या था? लिख के तो भर भर के आते थे, है ना? मतलब क्वेश्चन आंसर बहुत भर भर के आते थे, मगर क्या लिख रही है ना, बिल्कुल ही उसका कोई भी मतलब बीन नहीं पाया करता था। ठीक है, मतलब टर्म्स यूज कर रहे है ना? ठीक है, मगर उसका कोई सेंस नहीं हुआ करता था, तो मतलब एक कॉपी भरने से तो मैं मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो ये हिंदी में ठीक है कि तुम यदि सिमिलर टाइप के आंसर लिखते हो तो आपको मैं मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में सिमिलर टाइप के आंसर मतलब तुम वर्ड्स को इधर उधर कर लो तो मार्क्स मिल जाएंगे, मगर भाई केमिस्ट्री में तुम एक्सपेक्ट करो, बायो में तुम एक्सपेक्ट करो, फिजिक्स में एक्सपेक्ट करो, ये थोड़ा मुश्किल है ना? मार्क्स नहीं मिलते, समझे कि नहीं? है ना? तो भाई मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने यदि क्या बायो लिया है, साइंस लिया है, मतलब मैथ स्ट्रीम में ली है ना? तो उसको निभाना सीखो बेटा। अब ले चुके हो, है ना? तो पढ़ोगे। ठीक, चलो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना? एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाई चांस इस बार ये पूछ लें, देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लें। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाएगा? ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमसे पूछ लेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। हमसे पूछा जाएगा क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लिख लीजिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसमें बोला जाएगा ना एक्स्ट्रा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ एक्सटर्नल कौन सा जाएगा बेटा? है ना? तो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और कौन सा हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दो बातें होगी, एक होगा बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कौन सा हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। या फिर मैं बात करूँ कि ये कैसा हाई स्पिन, कैसा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स के दो टाइप,
एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतनी बात क्लियर हो रही हाँ या ना? ठीक है ओके। तो यहाँ से मैं बात करूँ कि भाई बेटा देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं है ना, इसी से हम देख लेंगे कि अब जैसे उसी का क्वेश्चन था कि सर अमोनिया NH3 इसको NH3 वो किसकी तरह यूज करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड है ना? तो ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसकी तरह यूज होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मैं बोलता हूँ CrNH3 ठीक है ऑल 6+3 है ना। यहाँ से देखो तो भाई अब देखो तुम इस कंडीशन पे आ चुके हो बेटा, तो मैं तुमसे यहाँ से उठा के पूछता हूँ 90 ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसका, तो कितना बताओगे? +3। अब देखो है ना, अब तुम बोलते हो कि हमने नहीं सीखा, अब उसने देखो आंसर डायरेक्टली बताया कि एक प्रैक्टिस का कर लिया। ठीक आज से पहले मैं यदि 4 दिन पहले क्वेश्चन पूछता कि ऑक्सीडेशन स्टेटस का क्या है ना, तो आता है क्या? नहीं। ठीक है केमिस्ट्री से फालतू में डरते हो समझ रहे हो ना? ठीक है हर सब्जेक्ट से फालतू में डरते हो एक्चुअली सुनो ठीक है सही से हमको पढ़ाई नहीं करता या फिर हम नहीं पढ़ते, हम रिवाइज नहीं करते समझ ना? ठीक है बेटा। तो जैसे कुछ टॉपिक्स इजी लगते हैं जल्दी समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं आएंगे ऐसा भी होगा, हमें हो सकता है और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो भाई बेटा केमिस्ट्री तो हमारा पार्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है चलो तो इसमें देखो वापस हम बात करते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना? अरे बोलो ना यार 29 कितना बोला भाई? 24 कितना हो गया? इसका देखो ये आर्गन फॉरेस्ट रेडी। ठीक है तो भाई सेव इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3 कितना है? +3 है तो देखो विक्की एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? S से, और एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? रेडी से। तो यहाँ से 3 पास आने वाले आओ इसको क्या करना है ना? तो पहले किसको लिखूंगा? उसके बाद किसको लिखा जाए? फॉरेस्ट को लिखा जाए। उसके बाद ठीक है और तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। अब कौन सा लिगेंड है? इसको मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या हो गया? अब मेरी बात सुनो बेटा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन सा? मुझे बताओ इसको कितने ऑर्बिटल के रिक्वायरमेंट है? कितना ही है? 6। तो भाई 2 ये हो गया हुए कि नहीं? 3 और 5 6। अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सुन लो मेरी बात पहले सुन लो। मैं बोल रहा हूँ इसको रिक्वायरमेंट कितनी? 6। भाई इसको रिक्वायरमेंट 6 की है ना, और ऑलरेडी पहले से सीट कितनी है? 6 है। तो भाई इसको पैरिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब दादागिरी चलाएगा क्या? नहीं। बात क्लियर हो रही है ना? मेरी बात सुनो भाई कि हर बार जहाँ सुई से काम चल जाए वहाँ तलवार की जरूरत नहीं है। समझ लो ना? ठीक है ये माना क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग। मगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बट पैरिंग नहीं होगा, और नहीं करेगा तो यहाँ से बताओ। जैसे मैं तुमसे बोलूँ है ना कि पलक इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकती हो? हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा इसमें? बोलो हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अरे यार D2sp3 कैसा होगा? है ना D2sp3। D किधर है? अंदर की तरफ। तो मैं बोलता हूँ ये इनर डी ऑर्बिटल। इधर कैसा है? इनर डी ऑर्बिटल। किसका यूज कर रहा है? इनर डी ऑर्बिटल।
बात समझ में आ रही है? इनर डी ऑर्बिटल है तो ये कैसा है? इनर कॉम्प्लेक्स। कैसा बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जैसे इसको मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलता हूँ बेटा, तो इसकी स्पिन कैसी हो जाएगी? लो स्पिन। कैसी हो जाएगी? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा हो जाएगा? है ना? मतलब सर यदि इनर है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यदि क्या आउटर है तो हाई स्पिन। बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो ये आंसर भी दे देंगे हम, है ना? अब देखो वापस में चलता हूँ, ठीक है? यस, मैं बोलता हूँ कि हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं। हम दे सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? हम बता सकते हैं क्या? ज्योमेट्री के बारे में। हम किसके बारे में बता सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर। हम बता सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स का नेचर, है ना? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना? इनर डी कॉम्प्लेक्स है या फिर कैसा है? आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा ले लिया भाई? ठीक है, ओके। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से इनर वाले यूनिट में आ रहे हैं, ठीक है? जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर। बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट हम जब निकालते हैं ना, तो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं उनकी बात होती है। हाँ, मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ इधर क्या होता है? वोल्टेज, और इधर अंदर क्या? मैं बोल रहा हूँ कि मान लो इधर वाले यूज ना होते, कौन सी यूज होते हैं? बाहर वाले, मतलब डी ऑर्बिटल यदि यूज होता है। कौन सा? तो मैं उसको बोलता क्या? आउटर डी कॉम्प्लेक्स। मैं बोलूँ कि अंदर वाला डी यदि यूज हो रहा है तो मैं क्या बोला? बात क्लियर हो रही है? चल एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। हाँ हाँ बोलो। वॉशरूम जाओ फटाफट, डॉट किया चलो देखो असलान, आयरन देखो, आयरन आयरन कितना होता है? 26। आयरन कितना है? 26। यहाँ लिखा मैंने आर्गन। क्या लिख दिया? आर्गन। तो आर्गन हमने लिखा, और इधर क्या हो गया बेटा? 4s2 और ये 3d6। अब इसमें देखो, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलेगा? +3। कितना? अब जैसे +3 मिलता है ना, तो यहाँ से हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ से कितना होगा? 1। तो ये 3d5 समझे कि नहीं? अब ये जो हम लिखेंगे बेटा, पहले 3d, इसके बाद 4s, इसके बाद क्या? 4p के बाद क्या? 4d। बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? तो मैं देखता हूँ H2O कैसा वीक फील्ड है, कैसा बेटा? सर इसे पता नहीं चलता है अभी हाँ वही बात है ना? अभी वो जो हमने पढ़ा था आई बर्बादी सनी, है ना? कल से पढ़ा, ऐसा पढ़ा था कुछ, है ना? उसमें जो कार्बन डोनर लोग हैं, मतलब कार्बोनिल होते हैं, साइनाइड, CO और NH3, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड रटना लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है ना? H2O जो है वो कैसा है? वीक फील्ड। उसमें सबसे लास्ट वाले जो है ना, है ना? पानी नहीं भरा यार आज, मालूम ना। खत्म हो गया लगभग ना? पता नहीं लगता अभी तो नया पानी है। सुनो भाई, मैं बोल रहा हूँ वीक फील्ड लेकर अर्सलान तो क्वेश्चन पूछ के ऐसा करेगा, है ना? मैंने बोला कि भाई ये वाले यूज में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वीक फील्ड लेकर है, अब वीक फील्ड लेकर के पास एबिलिटी नहीं है ना कि वो इनको क्या कर दे? ऐड कर दे। मजबूरी में उसे कौन सा यूज करना? बाहर वाले। कौन से वाले ऑर्बिटल? ठीक है, बाहर वाले यूज करो, ठीक है?
ओके, एस का 1 पी के 3 और डी के कितने 2 है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है अब sp3d2 क्या है हाइब्रिडाइजेशन है ना। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक कैसा हो जाएगा और पैरामैग्नेटिक तो है कॉम्प्लेक्स कौन सा है आउटर या इनर बाहर वाले डी यूज हो रहा है तो आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पिन के साथ लो या हाई हाई स्पिन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना। अब सुन लो, इसमें कई बार बेटा हमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ से देखो, हमसे मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन पूछना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अरे ये ध्यान दो भाई, इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, क्या होगा n इंटू n प्लस 2। अब देखो जैसे मान लो इस कंपाउंड में पूछ लिया, इस कंपाउंड का मैं आयरन का मैग्नेटिक मूवमेंट कर, इसका इस कंपाउंड में आयरन का मैग्नेटिक मूवमेंट कर, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू कितना 7 तो अंडर रूट बात क्लियर हो रही है ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, बात समझ रहे हो है ना। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट ये जैसे ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट बेटा जनरली ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है ना। डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा अट्रैक्ट होगा है ना। और जनरली क्या जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होगा, डायमैग्नेटिक क्या होगा रिपेल होगा है ना। अब इसमें भी और बात करेंगे, अरे भाई है ना, जो अपना डाइपोल मोमेंट जो होता है वो स्ट्रेंथ को शो करता है, किसके स्ट्रेंथ को है ना मैग्नेटिक, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के मतलब स्ट्रेंथ को शो करेगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कितना ज़्यादा वो मैग्नेटिक कैरेक्टर समझ गए, ठीक है। ये पिछले अब इसमें ध्यान दो। अब सुनो बेटा, ये बीबीडी थ्योरी के कुछ ड्रॉप है, चलो ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ क्या होता है ड्रॉबैक्स, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा कुछ ड्रॉबैक। अब क्या ड्रॉबैक है वो सुनो, ठीक है। देखो यहाँ पहला जैसे हमने पढ़ा था
जितना और बचा है, ये चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा है ना, आइसोमेरिज्म वगैरह है ना, पूछा जाता है। ठीक है, मान लो एक या दो दिन, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग ये मान लो कि ये 80% कम्प्लीट हो गया, ये चैप्टर कितना 80% कम्प्लीट हो गया। तो हो सकता है या तो एक दिन लगे जाए 2 दिन, ठीक है ना। तो आई थिंक तुम लोगों को सही से समझ में भी आ गया। हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या भाई, सॉल्ट के बारे में, है ना, ठीक है, सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट के टाइप कौन से, है ना, डबल सॉल्ट हो गया और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा हमने, ठीक है, क्या होते हैं उसका IUPAC नाम पढ़ा, ठीक है, ये सब कुछ हमने क्या कंप्लीट किया। कब होगा, होने वाला, ड्रॉबैक ऑफ BBD, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ क्या होते हैं बेटा, ड्रॉबैक होता है, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain why pairing of orbital take place due to क्या strong field ligand, किसके कारण strong field स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग क्यों होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग क्यों होती है, जिसमें बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, पेयरिंग होती है। तो वो पेयरिंग क्यों होती है उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, BBD बैलेंस बॉन्ड, ठीक है। एक ये ड्रॉप है, ठीक है। दूसरा बेटा है ना, ये कलर मतलब ये जनरली देखने को मिला कि कहीं पर कलर को डिस्कस किया बेटा है ना, ठीक है ना। तो मतलब हम बात करें तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन the color property of compound। तो कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कलर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ये एक्सप्लेन और नहीं कर पाता क्या, है ना, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर छोड़ो इतना ही जाता। हाँ भाई चलो पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये जो थ्योरी है बेटा, है ना, ये कमी होने के कारण एक नए थ्योरी की रिक्वायरमेंट है, इसकी एक न्यू थ्योरी की यहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो जो न्यू थ्योरी हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सा होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम कौन सा हो जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ऊपर इसको हम बोलते हैं प्लस CFT, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें पता चलेगा कि भाई कलर क्या है, ठीक है, और रीजन पता चलेगा, है ना, ठीक है, रीजन भी हम जानेंगे, ठीक है। इसी में डी ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब इसी में हम पढ़ेंगे बेटा आइसोमेर्स, किसको पढ़ेंगे, आइसोमेर्स, बात हमारे, ठीक है। इतना जो हमने किया वो तुम लोगों को समझ में आया, अच्छा। अब जितना हमने किया है